एजुकेशन का सिस्टम बेहतर है यूके? ऑब्वियसली यूके का जो है वो, इसकी आपको रीजन? इसकी रीज़न ये है पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्किल बेस्ड नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो मार खा रहा है। आप यहाँ तक कि पाकिस्तान की अगर बुक्स आप उठा लें, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिसको पब्लिश पीटीबी जिसे कहा जाता है, अगर आप उनकी बुक्स उठाएं तो उनकी बुक्स के अंदर जो कल ये ब्रदर मिसाल दे रहे थे कि कंप्यूटर की बुक के अंदर अभी तक फ्लॉपी डिस्क के बारे में बात हो रही है। फ्लॉपी डिस्क का कोई काम नहीं है, हमारे पास जो पीसीज हैं उनमें तो सीडी रोम भी नहीं है, तो फ्लॉपी डिस्क अभी तक पढ़ाया जा रहा है कंप्यूटर की बुक में। ये पाकिस्तान के एजुकेशन का के हालात हैं, तो आप क्या जो है वो इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर जो बच्चा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी होता है, इवन कि मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं एमफिल करके मास्टर्स करके भी वो घर बैठे हुए हैं। आप देखें सोशल मीडिया पर एक डॉक्यूमेंट्री बहुत वायरल हुई थी, एक मियाँ बीवी ने मास्टर्स किया हुआ था और वो बिरयानी बेच रहे थे। उनके पास कोई जॉब नहीं थी, कोई ऑफ़र करने वाला नहीं था, और हम आसपास ये देखते हैं बहुत से लोग इस तरह के। तो इसकी वजह ये है कि यूनिवर्सिटी स्कूल्स या कॉलेजेस वो आपको रट्टा तो लगवा देती हैं, वो आपको इस काबिल तो बना देती हैं कि आपका आगे जो भी एग्जामिनेशन सिस्टम होता है वो आपको रटा बेस पे कि जो है उसको कॉपी पेस्ट करो, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है सारे फेल हो जाते हैं। जी सर जी। उसका इशू ये भी है कि हमारे यहाँ पे जॉब्स है नहीं, पढ़ाई का तो कसूर नहीं है, पढ़ाई तो लोगों ने किया है। देखिए मेरी बात सुने, आप कैसे कह सकते हैं जॉब्स की ज़रूरत नहीं है? मुझे वीडियो एडिटर की ज़रूरत थी, मैं जलील होता रहा हूँ, मुझे वीडियो एडिटर कोई स्किल्ड पर्सन मिला ही नहीं। अब मेरे चाचू हैं, वो मुझे कहते हैं कि उन्होंने भी पॉडकास्ट शुरू करना है, तो उनका भी यही सीधा वो मुझे बता रहे थे कि मुझे सेल्समैन मैनेजर नहीं मिल रहा आपके सरगोदा में। तो ये क्या आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप जो है वो जॉब्स नहीं है? जॉब्स हैं लेकिन स्किल्ड लोग नहीं हैं, एक्सपीरियंस नहीं है। जो जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, स्किल होता है, वो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम बाहर निकल जाएंगे यहाँ पर वेजेस और ये इंपॉर्टेंस भी बहुत कम दी जाती है। लेकिन बाहर के ममालिक में वो इसलिए निकल जाते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये कल माज भाई ये बात कर रहे थे कि अगर यहाँ पर कोई इनोवेशन करता है तो या तो उसको उठा लिया जाता है या तो उसको मार दिया जाता है। और यहाँ पे कोई इनोवेशन कर रहा है तो उसको स्कॉलरशिप मिलती है, अच्छी ऑफर मिलती है, वो बाहर चला जाता है। हमारी गवर्नमेंट कोई पूछने वाली नहीं है कि तुमने इनोवेशन की है। गवर्नमेंट को तो ये करना चाहिए, अगर किसी ने कोई इनोवेशन की है तो उसको बुला लें, उसको कहें तुम्हारा रहना फ्री, तुम्हारा खाना फ्री, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा फ्री है, बैठो और मुल्क के लिए कुछ इनोवेशन करो। हमारा मुल्क तो इधर पहुंचा हुआ है इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से कि हमारा मुल्क में अभी तक कोई मोबाइल फ़ोन का ब्रांड ही नहीं है। कोई है एक क्यों, कौन सा है? आपने आगे से ऐसे किया ना, नहीं है ना। मेड इन पाकिस्तान तो कोई भी नहीं है, पाकिस्तान का कोई ब्रांड भी नहीं है। क्यों मोबाइल आया था लेकिन जो है वो भी चाइना में बनता था। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग, इसको प्रमोट ही नहीं किया गया। इसके लिए आपको जो है वो ऐसे क्रिएटिव दिमाग चाहिए। अब एप्पल की अगर आप जो है वो मिसाल, मैंने एप्पल को बहुत स्टडी किया है। हमारे बिज़नेस में जब हमें असाइनमेंट्स मिलती हैं तो कहा जाता है कि आप एप्पल को जो है वो स्टडी करो। तो एप्पल जो है वो सबसे ज़्यादा काम इनोवेशंस पे करता है। वो अपने जो एम्प्लॉइज़ है सबसे ज़्यादा पैसा और सबसे ज़्यादा उनको कंफर्ट, ये सारा लग्जरीज़ और सारा वो सब कुछ इसलिए देता है कि वो कहता है बैठो और कुछ इनोवेट करो, हमें सेल्स नहीं चाहिए, बस उसी के अंदर इनोवेशंस करते रहो। तो आज अगर एप्पल किसी मकाम पर है तो वो इसी वजह से है कि वो इनोवेशंस लेकर आता रहता है। एप्पल का जो प्राइवेसी सिस्टम है उससे जो है वो आपका सैमसंग इंस्पायर है, आपका सारे इंस्पायर है। तो इनोवेशंस, क्रिएटिव माइंड होगा, और वो तभी होगा जब आपकी नॉलेज जो है वो स्किलफुल होगी। नॉलेज कुछ समझ तो आए ना, किसी को तो यहाँ पे समझ भी नहीं आता। जो नॉलेज आप स्टूडेंट कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता घर में उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ जाए, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़े, फेल हो जाता है वो। और कॉलेज स्कूल वाले नहीं सिखाते उसे कि आपने इसको इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकल